प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 22 दिसंबर सन 2024 को पीसीएस का प्री एग्जाम हुआ है और उसका पेपर है ये हमारे पास, जिसका कोड है DSTF 123। सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर है और इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। कोशिश यही की हमने कोई त्रुटि ना हो। 99% ये सही है, चेक हुआ है हमारा। और देखते हैं इसको पहले क्वेश्चन से। R21 मैट्रिक्स MTM क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका। निम्नलिखित में से किसने कौन फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो इसका नाम है अनुसुईया सेन गुप्ता। रुद्रम सेकंड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया था। तो इसमें केवल एक सही है, क्योंकि इसका परीक्षण जो हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। गीतानास नौसेदा ये लिथुआनिया की राज्य प्रमुख है। लुआंग कुआंग ये वियतनाम के हैं। हल्ला टॉमस डॉटिर ये आइसलैंड के हैं। और जोस राउल मुलिनो ये पनामा के हैं। तो ये जो कोड बनेगा इसका 3214 बनेगा। 3214। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं भैया। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। सूची 1 को सूची 1 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देवास दर्रे की ऊंचाई 5360 मीटर है। रोहतांग की 3978 है। बारालाचा की 4850 है और बनिहाल की 2832 है। तो इसका जो आंसर बनेगा सी बनेगा। 1, 3, 2 और 4। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। जूट खरीफ की फसल है, जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है मित्रों, 12 क्वेश्चन हो गए आपके, ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से आगे बढ़ते हैं। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? तो इन्हें स्थलीय जीव कहा जाता है। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है वो कहलाता है पाइटल जोड़। इनमें से रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव क्या है? रोगाणु कहलाते हैं वो। CPR से तात्पर्य क्या है? कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है वो है पल्मोनरी शिरा, ये आप सभी जानते हैं। मधुमेह जो एक बहुत ही सामान्य विकार है, संबंधित होता है, यह अग्नाशय से होता है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण क्या था? MERS-CoV-2 था इसका कारण। ठीक है बच्चों, दूध इनमें से क्या है? तो दूध इमल्शन है। दूध क्या है? इमल्शन। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? सभी बच्चे जानते हैं, NaHCO3। एक बस एक निश्चित दूरी पर आधी दूरी तय करती है। जिन्होंने सामान्य गणित पढ़ा हुआ है वो इसे आसानी से लगा देंगे। 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, सामान्य गणित में औसत वाले अध्याय में यह सूत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? क्वेश्चन को देख लीजिए, सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से या कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल कथन नंबर 1 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर दीजिए। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त राष्ट्र अभ्यास डस्टलिक। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति। भारत संयुक्त राष्ट्र अभ्यास अमेरिका का संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ। और उसके बाद आ गया हमारा मिलन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो 1 है। 3, 2, 4, 1। जिन बच्चों का क्वेश्चन आगे पीछे हो रहा है वो वीडियो को रोक के भी मिलान कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है 3, 2, 4, 1।
शख्स गाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26 हो गए आपके। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो साइड में से निशान लगा सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले से मैच करके इंग्लिश मीडियम वाले में लगा सकते हैं। 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक में संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसका कथन नंबर केवल 1 सही है। निम्नलिखित युग्मों दक्कन ट्रैप विशेषता में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ट्रैप की जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जितना ये पीछे हटता जाएगा ऊपर की ओर, उतना ही मोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे ऊपरी ट्रैप की मोटाई लगभग 450 मीटर है, ये गलत है। ये निचले ट्रैप की मोटाई है, सबसे नीचे वाले की 450, 150 या 450 मीटर तक। ठीक है, और ऊपर के साइड में जिनकी मोटाई है 2000 मीटर तक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडलीय मंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर बहती हैं पश्चिमी हवाएं हैं, इसमें ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है। अब नीचे आ गया मिलान करने वाला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर लीजिए। ये देश है और ये पर्वत है। स्पेन और फ्रांस की सीमा पे पिरेनीज है, स्विट्जरलैंड ऑल्पस, बुल्गारिया में बाल्कन है और इटली में एपेनाइन है। तो ये इसका ऑप्शन आएगा ए 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2। आगे बढ़ते हैं मित्रों। 30 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। विश्व के कुछ देशों में कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल एक पढ़ के दे रहा हूँ। यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। ये कथन गलत है पहला वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यूएसए का है, नंबर 2 पे भारत का आता है कृषि भूमि का। तो इसमें केवल 2 सही है। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों में से सही उत्तर का मिलान कीजिए। देवप्रयाग में जो ए है, इसमें अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिल जाती हैं और गंगा बन जाती है। रुद्रप्रयाग में जो बी है आपका, इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडा नदी मिलती है और टिहरी में भागीरथी में भिलंगना नदी मिलती है। तो इसका बन जाएगा डी ऑप्शन 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1 और 3। 33 नंबर पे आते हैं। रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये भैया उत्तर प्रदेश में है, गढ़वाल में नहीं है। रामगंगा नदी परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश में है, गढ़वाल में नहीं है ये। ठीक है, उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, इसका केवल कथन नंबर 1 सही है। संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसमें सामान्यों में मिलावट यानी कि न्याय यानी कि दंड और उत्तराधिकार ये दोनों शामिल है, 2 और 3। व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका डी, 2 और 3। फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हुआ है। तो फातिमा बीवी के बारे में जो बातें हैं वो तीनों कथन इसके सही हैं। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। ये तीनों के तीनों कथन इसके सही दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन है डी, 1, 2 और 3। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, इसके संबंध में कथन पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? तो 73वां और 74वां। 73वें में आती है ग्राम पंचायत और 74वें में आती है नगर पालिकाएं। तो ये स्थानीय स्वशासन के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। विलियम एजे अर्कबोल्ट, विलियम एजे अर्कबोल्ट, इसके बारे में ये वे म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे। ये कथन गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हुई थी। विलेजली को वापस 1805 में बुलाया गया था और एंग्लो नेपाल युद्ध, अंग्रेजों का नेपाल से युद्ध हुआ था, 1814 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 2, 3, 1, 4। आगे बढ़ जाते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है।
यहाँ पे विद्रोह दिए हुए हैं, यहाँ पे नेतृत्वकर्ता दिए हुए हैं, जिसमें एक विद्रोह का नाम है पाइका विद्रोह। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। इसका जो ऑप्शन सी सही है 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन सी 4, 3, 1 और 2। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लगता था। उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। इसमें पहला वाला सही है, परंतु जो ये राष्ट्रवादी थे ये समय समय पर ब्रिटिश राज की जो गलतियां थी उनकी आलोचना करते रहते थे। तो इसका ऑप्शन आर पहला वाला सही है, आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की अवस्थाओं का सही क्रम है? ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन है, प्रवास, आस्थापना, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। नीचे दिए गए कथन जिनमें से ए और आर दिया हुआ है। ठीक है, अब ए और आर वाले जब आते हैं तो ध्यान से पढ़ना पड़ता है। सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी आएगा इसका। सापेक्षिक आर्द्रता वाले क्वेश्चन का ऑप्शन बी आएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? प्लाइक्नोक्लाइन, सागरीय जल घनत्व, जैसे जैसे सागर गहरा होता जाएगा डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ये इसके बारे में ये सही सुमेलित है, बाकी तीनों के तीनों गलत हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है अब। ठीक है, तो ये पौधारोपणशाला, क्रायोफाइट स्टेपी, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र, इनका जो ऑप्शन आएगा सी आएगा, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सी 4, 3, 2 और 1। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये 46 क्वेश्चन हो गए आपके। मैं क्वेश्चन इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि लंबा समय हो जाएगा फिर। जैव मंडल रिजर्व को राज्य से मिलान करना है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक जो है मेघालय में है, अगस्तमलाई केरल में है और मानस जो है असम में है। तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा, 2, 4, 1 और 3। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही कथन सही है, कथन 1 और कथन 2। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है? तो पहले पादप जगत होगा, फिर संघ होगा, फिर वर्ग होगा, उसके बाद गण आ जाएंगे, यानी कि सदस्य आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी के निकेत के बारे में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी है, पारिस्थितिकी के निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। देखो भाई, अगर संसाधन पर्याप्त होंगे तो प्रजातियों की संख्या बढ़ेगी, वहां जनसंख्या ही बढ़ेगी और प्रजातियों की संख्या ही बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कथन इसमें गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो चली थी वो नवंबर 2016 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सूची आपने देख ली होगी, तो इसका ऑप्शन ए आएगा, 4, 3, 2, 1। डेट भी मैंने सामने लिख दी है, मिलान कर दिए। आगे बढ़ जाइए। मानव विकास सूचकांक में किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें केवल 1, 2 और 4 का किया जाता है, संभावित पर्यावरण की स्थिति का इसमें नहीं किया जाता। आगे बढ़ जाते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्वच्छ भारत मिशन योजना ये लागू हुई थी 2014 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना 2017 में। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही सही क्रम में लगे हुए हैं। इसका ऑप्शन बी हो गया, 1, 2, 3, 4। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ जाते हैं। माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या प्रगति में बढ़ती है जबकि कृषि उत्पादन खाद्यान्न आपूर्ति प्रगति में बढ़ती है। तो भैया जनसंख्या भी बढ़ेगी, घातांकीय रूप से बढ़ेगी, और कृषि बढ़ेगी वो रैखिक रूप से बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। नीचे दो कथन दिए हुए हैं। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। और आगे दिया हुआ है, ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे।
तो इसका ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, यहाँ पे जो प्रबल मृत्यु हुई है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि के कारण हुई है। ठीक है, आगे अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलवाद सूत्र से ली गई है, बिल्कुल सही है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी, तो ये 12वें वर्ष में की थी। ये कथन गलत है, इसका केवल एक सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सहमति की आयु अधिनियम 1891, इसके बारे में एक विस्तार से वीडियो बना के डालूंगा, क्या चीज़ है, बहुत खतरनाक मामला था ये। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो केवल एक सही है। वह बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी, और इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था, समर्थन नहीं दिया था। बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका विरोध किया था। वो ये कहने लगे कि हिंदू विवाह अधिनियम के बीच में आप टांग अड़ा रहे हो, हिंदुओं की रूढ़ियों में टांग अड़ा रहे हो, तो ये कह के उन्होंने विरोध किया था। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन है बहुत आसान है। कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? तो ये रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो परमानेंट मेमोरी होती है वो इसकी डिस्टर्ब नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन सी फ़ारेनहाइट वाली है? तो F बराबर 9/5 गुणा C प्लस 32, ये आप सभी जानते ही हैं। इसका ऑप्शन भी हो गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन या प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता। ठीक है, ये सही नहीं है। नीचे दिए गए कथनों में एक कथन ए है और दूसरा आर है, तो ए और आर को देखना है। ठीक है भाई, इसमें जो है CO2, SO2, NO2 गैस वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं, तो इसमें ए गलत है, पहला वाला ही। CO2 नहीं घुलती है, SO2, NO2 की बात करता है ये, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो ए गलत है और आर सही है। इसका ऑप्शन हो गया आपका ए। निम्नलिखित समूह में से किसे केवल आगत उपकरण इनपुट डिवाइस कहा जाता है? तो इनपुट डिवाइस में आती है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ठीक है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो आती है वो इनपुट डिवाइस में आती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, बस यही गलत है। उसने कहा इन चारों में कौन सा गलत है, तो पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, ये जम्मू कश्मीर में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही हैं। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये प्लेटें आपस में एक दूसरे से भिड़ती जा रही हैं, तो इसलिए हिमालय ऊंचा होता चला जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। कोयला भंडार को राज्य से मिलान करना है। ठीक है भाई, तो कोयला भंडार इधर दिए हुए, राज्य इधर दिए हुए, इसका ऑप्शन आएगा बी, 4 3 2 1। वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं आप, 4 3 2 1। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित युग्मों एल्यूमिनियम के संयंत्र और राज्य। ठीक है, तो इसमें मुरी जो है वो झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। इसका बी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को है, विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को है और विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए है, 2 1 3 और 4। क्रम से लगाना था इनको। सूची को सम्मिलित करना है। ठीक है, यहाँ पुरस्कार दिए हुए हैं, यहाँ प्राप्तकर्ता नाम दिया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, 3 2 1 4। वीडियो को रोक के क्वेश्चन का मिलान कर लेना, क्योंकि अलग अलग बुकलेट में क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। ठीक है, फिर आगे सूची में मिलान आ गया। ये तो सारे बच्चों को मालूम है, विटामिन ए से अंधापन हो जाता है, बी से बिरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। तो इसका ऑप्शन हो गया ए, 2 1 4 3। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे 70 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। पीसीएस के इतिहास में सबसे टफ क्वेश्चन आया था, ये सबसे टफ क्वेश्चन पेपर है ये, उत्तर प्रदेश पीसीएस के इतिहास में। तो इसकी मेरिट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। विश्व विरासत दिवस, क्वेश्चन आपने देख लिया है, इसका आंसर आएगा ए, 1 4 2 3। डेट मैंने सामने डाल दी है, रोक के देख लेना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर लीजिए। ये आ गया पूरा क्वेश्चन आपका। गोपी थोटाकुरा, दीपा कर्माकर,
आरओ बड़जात्या और देव पटेल। तो इसका जो ऑप्शन है ए है 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 73। पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 23-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। ठीक है भाई, तो इसका ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ऑप्शन आएगा इसका। आगे बढ़ जाते हैं मित्रों, पेपर बहुत लंबा है, 37 पेज में छपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74, कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क, ठीक है, इसका केवल एक सही है। इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया गया है, गलत है, इसे जो है जापान द्वारा विकसित किया गया है। कोहिमा शांति। प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था, इसका हो गया MATES। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं, इसका ऑप्शन डी है, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट आ जाता है परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, ICONS 2024। तो इसका केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। फिर वो लाओ पैसे पाओ, ये उत्तराखंड की परियोजना है, इसका 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। 77 क्वेश्चन हो गए हैं, 78 पे आते हैं सीधे। केंद्रीय सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो इसमें 1 और 2 सी ऑप्शन है इसका, 1 और 2 दोनों सही हैं। 79, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अबुल फजल की हत्या, शेख मुबारक, क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, इसका ऑप्शन ए है 3, 2, 1, 4। आगे मैंने इनकी वो लिख दी है, कब कब इनकी मृत्यु हुई है। इसके आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसके आगे मैंने डेट लिख दी है, इसका ऑप्शन भी ए है 4, 3, 1, 2। लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन ए है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, सूची 1 को सूची 2 से मिलान के लिए। यहाँ पे किताबों के नाम है और यहाँ पे लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा बी, 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 82, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। बंगाल में निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही क्रम में लगाना है, तो ये भैया लगे लगा दे दिए इसने, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4, ये क्रम से लगा दिए। 84, बैरम खां के संदर्भ में, तो बैरम खां की जो नियुक्ति की थी वो की थी हुमायूं ने, ठीक है भाई, तो इसका पहला गलत है और दूसरा सही है, केवल 2 सही है, ऑप्शन डी। आगे आते हैं 85 नंबर, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आएगा 4, 2, 3, 1। 4, 2, 3, 1। जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसको, इसे क्वेश्चन पूरे नहीं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 में एक तरफ निबंधकार है, दूसरी तरफ निबंध लिखे हुए हैं, तो इसका ऑप्शन डी है बच्चों, 4, 3, 2, 1। 87 में फिर ए और आर की बात आ गई, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, तो इसका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल सही है। 88, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है, इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, ये आपके 88 क्वेश्चन हो गए। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है भाई, तो इसमें जो है आपका केवल 1 सही है। दूसरे वाले में क्या होना है कि जाक्सा मिशन के लिए लैंडर, यहाँ पे इसे लैंडर लिखा है तो यहाँ पे रोवर होना था, रोवर की जगह लैंडर होना था। इंडिया जो है वो लैंडर देगा और जापान जो है वो रोवर देगा, तो इसका दूसरा पार्ट गलत है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी, केवल 1 सही है। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024, भैया दिल्ली में नहीं हुआ था, ये काठमांडू में हुआ था, तो इसका केवल 2 सही है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। FLY 91 फ्लाई 91, तो इसका 1 और 2 दोनों सही हैं, ये कम पैसों में भारत के लोगों को हवाई जहाज की यात्रा करवाने के लिए योजना शुरू की गई है। शारीरिक दंड एवं उन्मूलन दिशा निर्देशन, ठीक है, इसका 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का डी पार्ट हो गया, 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ जाते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए।
आम्र वर्षा, फूलों की बौछार, काल वैसाखी और लू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ गया बी, 3 2 4 1, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें भैया पहला ही सम्मिलित नहीं है, खार्तूम जो है वो सूडान की राजधानी है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ये आपका पूरा आ गया क्वेश्चन। कांचीपुरम, जैसलमेर। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है 4 3 2 1। क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो रोक के चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भैया इसका पहला ही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चावल उत्पादन में बिहार का जो योगदान है वो 6.73% है। इसमें दिया हुआ है 15.7। ठीक है, कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन है इसका 97 का। 98 में आते हैं, लाल मृदा भारत में दूसरे सबसे बड़ा मृदा है। ठीक है, तो इसका ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 99। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ऊपरी बारी दोआब नहर रावी नदी पर बनी हुई है, सरहिंद नहर सतलज पे है, गुड़गांव यमुना पे है, इंदिरा गांधी नहर सतलज रावी और ब्यास पे बनी हुई है। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका बी, 4 1 2 3। 99 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100। जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 101। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका केवल 2 सही है। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में लगाइए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन। तो इसका ऑप्शन सी है 1 2 4 3, 1 2 4 और 3। आगे क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 1 2 और 3। आगे मैंने डेट भी लिख दी है, वीडियो रोक के चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 104, अप्रैल 2024 में हुए माओवादी विरोधी ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका केवल 2 सही है। आगे, इसरो द्वारा विकसित प्रवाह, तो इसके 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 106, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कूट का मिलान कर लीजिए। तो इसने अप्रैल 2024 में भारत ने फिलिस्तीन को ब्रह्मोस मिसाइल दी थी। ये जो 490 लिखा हुआ है ये गलत है, इसका ए सही है किंतु आर गलत है। अभी तक जो इसकी क्षमता हुई है वो 400 किलोमीटर की हो गई है, 600 किलोमीटर बनाने के लिए इसमें विचार चल रहा है, कोशिश चल रही है। आगे बढ़ जाते हैं 107, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा। ठीक है भैया, तो इसका जो ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ जाते हैं 108, मैक्सिको द्वितीय, चीन तृतीय, भारत प्रथम और फिलीपींस चतुर्थ। इसका ऑप्शन नंबर ए आ गया हमारा, 2 3 1 और 4। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर दीजिए। तो इसका जो आएगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, इसका आंसर लगाना भूल गए हम। चलिए 109 नंबर छोड़ दीजिए, अभी एक क्वेश्चन ये छूटा हुआ है, आंसर लगाना भूल गए इसका, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा देंगे। 110 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, ठीक है, वैश्विक आपूर्ति। तो इसमें केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। 111 नंबर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4 और 1। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है भाई, अब इन कथनों को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 112 में, विकसित विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो आएगा वो बी आएगा, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, बी ऑप्शन। 113, सतत विकास लक्ष्य है। ठीक है,
सतत विकास लक्ष्य 2030, लक्ष्य 4 को पूरा करने के लिए 1, 2 और 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, हमें चारों ही काम करने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4। आगे बढ़ जाते हैं। 114 नंबर, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इसमें संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता नहीं है। 1978 में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है भैया, तो ए इसका गलत है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में वह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है भैया, तो इसका ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका सी ऑप्शन आएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में, ये संविधान में नहीं दिया हुआ है भैया, इसका मैंने गलत लगा दिया आपको। इसका ए सही है, ए गलत है किंतु आर सही है। ये प्रावधान एक में करेगा या ज्यादा में करेगा, ये हमारे भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। 153 में लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। वो कितने राज्यों में हो सकता है या कितने राज्यों में नहीं हो सकता है, इसके बारे में कोई भी वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अंदर नहीं है। तो इसका ए गलत है किंतु आर सही है। 116, निम्नलिखित में कौन से जोड़े मिलान सही नहीं है? तो किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्ति नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा यानी कि संसद से नाम पारित होगा तब जाके नाम बदला जाएगा। आगे आ जाते हैं। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में, वित्त आयोग जो है 280 में है, आपातकाल 360 में है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148, यानी कि बी ऑप्शन 1, 3, 2 और 4। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। 118 नंबर, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत केवल 2 और 3 आते हैं। मानव देह और बलात्श्रम और कारखानों में, खदानों में बच्चों के मजदूरी का निषेध। ऑप्शन सी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 119, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, निमट गया पेपर। एक तरफ किताब दी हुई है, एक तरफ लेखक दिए हुए हैं, इनकी मैचिंग मिलानी है। ललन जी गोपाल, हबीब एंड निजामी, तो इसका ऑप्शन सी है 2, 1, 4, 3। ऑप्शन सी में 2, 1, 4 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 120, बिहार में के जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह। ठीक है, इसका ऑप्शन बी है, केवल एक सही है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए और कूट लगाना है। तो भैया ये इसका ऑप्शन ए है 4, 3, 1 और 2। डेट मैंने यहाँ सामने लिख दी है, आप वीडियो रोक के चेक कर सकते हैं। 122, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया तो संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। ठीक है, अब इसका जो ऑप्शन है वो बी है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ जाते हैं। 123 नंबर, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? तो इसका ऑप्शन सी आएगा, केवल 1 और 2 सही हैं। ठीक है भैया, ये जो J.M. कीन्स हैं, इन्हें जो कहा गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है, जबकि अर्थशास्त्र के जनक जो है वो एडम स्मिथ है। आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्य, इसका ऑप्शन आएगा ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, तो इसका ऑप्शन 1 है, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में तैयार हुआ था। ठीक है, तो इसका तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसमें लिखा 2010 में लागू हुआ, क्योंकि ये 2013 में तैयार हुआ था, 2013 में लागू हुआ है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। यह क्वेश्चन नंबर आपका 127। निम्नलिखित योजनाओं का कालक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना। ठीक है, इसका ऑप्शन सी है, 1, 2, 3, 4, ये अपने आप ऑटोमेटिकली इन्होंने सही क्रम में दिए हैं। क्वेश्चन का मिलान करने के लिए वीडियो को रोक भी सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 128, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्तियां हटाना नहीं है, तो ये आपका गलत मैच हुआ है। 128 नंबर का बी ऑप्शन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में
क्या कथित है? ठीक है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, ये दोनों ही जो है भारतीय संविधान के अनुसार सही है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। उसके अंदर योग्यता होती है राज्यसभा का सदस्य बनने की, मगर वो सदस्य होता नहीं है। ठीक है, आगे निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम या तो राज्यसभा में होगा या लोकसभा में होगा। प्रस्ताव जो रखा जाएगा या तो राज्यसभा में रखा जाएगा या लोकसभा में रखा जाएगा और दोनों सदनों को उसे पारित करना होगा। भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो भैया ये जो कार्य यहाँ दे रखे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति के लिए निर्वाचन, नगर पालिका और नगर निगम उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों को, विवादों का निर्णय, इनमें से कोई भी काम जो है केंद्रीय लोकायुक्त नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो संथानम समिति जो है ये सुमेलित नहीं है, इसका संबंध सीबीआई की स्थापना से है। ऑप्शन नंबर बी। 18 क्वेश्चन बचे हैं, निपटा लेते हैं इनको भी जल्दी से बस। ईश्वर आप सभी को सफलता प्रदान करे। सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 133 है। इसका ऑप्शन बी है 4, 3, 1 और 2। 134 बलवंत राय मेहता समिति, इसका संबंध जो है वो न्याय पंचायत वाला नहीं है मामला, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और पंचायत समिति। न्याय पंचायत नहीं है इसके अंदर, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और पंचायत समिति। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013, इसका जो ऑप्शन है वो है 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 संशोधनों को उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान कर लीजिए। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन हो गया डी, 3, 1, 4, 2। 42 1976 में हुआ था, 52 1985 में हुआ था। तो 1, 3, 4 और 2 इसका डी ऑप्शन है। आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस, तो भैया ई गवर्नेंस के फायदे क्या होंगे? इसका ऑप्शन 1 है ए, 2 और 3। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में, तो संघ लोक सेवा आयोग को शक्तियां प्रदान करते हैं 1, 2, 3, 4, चारों ही की चारों चीजें प्रदान करती हैं हमें। आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा सुमेलित, सही सुमेलित है? तो ये क्वेश्चन ही गलत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में आता है, 338। वित्त आयोग 280 में आएगा, निर्वाचन आयोग 324 में है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 338 बी में है। ठीक है, तो ये चारों के चारों ही इन्होंने गलत दे रखे हैं। उसने कहा सही सुमेलित है, तो कोई सा भी सही सुमेलित नहीं है भैया, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। निम्नलिखित में से सही कालक्रम की पहचान कीजिए। ये शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी है, ये अपने आप ही सुमेलित लगाया इन्होंने। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, देख लीजिए। कथन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा करता है, तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ जाते हैं। 142 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, इसका ऑप्शन आएगा सी, 3, 1, 4, 2। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। और नीचे 2 कथन दिए गए हैं। सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट, इसका ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी। 144 इधर किताबें दी हुई हैं, सामने जो है लिखने वालों को नाम दिए हुए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही क्रम में दे रखा। ऑप्शन सी आएगा 1, 2, 3, 4। किताबें और उनके राइटर्स 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 145 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर, तो 3, 1, 4, 2 सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है। 3, 1, 4 और 2। आगे बढ़ जाते हैं। 146 ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो भैया इसमें केवल 2 गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है, केवल 2। मानव उपज, अनाज उपज। ठीक है, तो अनाज उपज की जो परिभाषा है वो काटी गई भूमि से प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा है। इसका केवल एक अनुसरण करता है। जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 में 2 सही है और 1 गलत है। यह स्थिर रही, यह घट गई। ठीक है,
बेरोजगारी दर घट गई। 149 बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन तैयार करता है, प्रकाशित करता है? तो इसका ऑप्शन है सी, 2 और 4। 150 नंबर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका ऑप्शन है डी, 3, 2, 1, 4। मेरे सामने डेट भी लिख दी है यहाँ पे, वीडियो को रोक के आप डेट भी मिलान कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये 150 के 150 क्वेश्चंस का हमने आंसर तैयार कर दिया है। कोशिश ये की गई कोई गलती ना हो, और हम जल्दी ही आपको इसकी मेरिट का भी बता देंगे, कहाँ तक मेरिट जाएगी। काफ़ी बच्चों से बात हो चुकी है, कुछ एक बच्चों से और बात करके लगभग 100 बच्चे हो जाएंगे, तो उसके बाद हम मेरिट के बारे में डिसाइड करेंगे मेरिट कहाँ तक जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।